स्टार्ट करो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि 7 जन्म तक हमें नहीं हरा पाओगे। वो आम आदमी पार्टी बीजेपी को टारगेट करके, मोदी को टारगेट करके बोलते थे या जनता को। इस बार जिस प्रकार से उनकी हार हुई है, चिंताजनक बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को, जिसकी आम लोगों की सरकार कही जाती थी, वो किस तरीके से बुरी मात खाई है। लोगों की चिंता की विषय ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, आम आदमी की पार्टी की हार है, आम लोगों की हार है। और कैसे हार हुई है, इस पे हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए, एक्सपर्ट है। एक तरफ मनोज जी है तो दूसरे तरफ प्रकाश मेहरा जी। इस पे हम चर्चा करने वाले, वो जानकारी आपको मिलेगी जो शायद कहीं आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कहना चाहिए? मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल जिस वोट बैंक पर आया था, गरीब, कमजोर, बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, ई रिक्शा, इस तरह के जो वोट बैंक पे आया था, ऑटो वाले, इसी वोट बैंक को उसने दरकिनार किया, इसी को बेवकूफ बनाया, इसी को पीड़ित किया, इसी को परेशान किया, इसी को इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि वो लास्ट में खुद दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गया। माफ करिएगा, बीजेपी जीती नहीं है। बीजेपी जीती नहीं। अगर बीजेपी जीत रही होती तो वो भी आम लोगों की हार हुई है। नहीं, आम आदमी पार्टी की हार हुई। आम लोगों ने तो सबक सिखाया है आम आदमी पार्टी को। कहते हैं ना कि उससे कहते हैं जब आ, 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 एक बहुत कहावत अभी मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन कहूंगा अंधे के हाथ बटेर। अच्छा। तो बीजेपी वो अंधा है जिसके हाथ बटेर लग गई है दिल्ली के इसका अंदर। कारण खुद ही आम आदमी पार्टी के आम नेता आदमी है। पार्टी है इसके अंदर। आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज, उसकी उद्दंडता, उसका अहंकार, उसकी उसका उसका जो भी पॉलिसी है। और कहते हैं ना कि किसी नदी नाले में ज्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। एक छोटा सा नदी थी, फिर वो नाला बन गई, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का सारा कचरा आम आदमी पार्टी में चला गया। जिसको कांग्रेस बीजेपी में टिकट नहीं मिलता था, वो पैसा खर्च करके आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर नेता बनने की कोशिश करने लगा। जो कार्यकर्ता थे, जो मेन क्रांतिकारी लोग थे, उन सबको साइड लगाया। फिर पहले तो कार्यकर्ताओं को साइड लगाया, कह रहा, उनको क्या बोलता था ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल कहता था, तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को खड़ा किया, उनके पिछवाड़े पर लात मारी और कांग्रेस बीजेपी का कचड़ा माल इकट्ठा कर लिया। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी के नेता को जिताते हैं, वही हराते भी है। अच्छा, अभी आपने ई रिक्शा और ये ऑटो वगैरह की बात कही है। आपके ऊपर पहले भी आपका स्टेटमेंट आ चुका है ई रिक्शा ड्राइवर को लेकर। इलेक्शन से पूर्व लाखों यहाँ के ई रिक्शा ड्राइवर है, जो आम लोगों का परिवार है। ई रिक्शा ड्राइवरों को जो रिक्शा तोड़ा गया था, बहुत लोग प्रताड़ित हुए थे, तो वो लोग खुलकर कह रहे थे कि हम इसका जवाब देंगे। कहीं ई रिक्शा ड्राइवरों ने तो नहीं इसको आम आदमी पार्टी हमारी एक वीडियो जो लाखों में गई, करारा जवाब मिलेगा, हमने कहा ई रिक्शा में। वही जवाब मिल गया, वो जवाब मिला। लेकिन मैं मेरी बात वहीं से पूरी शुरू करूंगा जहां से मैंने थोड़ी सी अभी बीच में रोकी। सबसे बड़ा, पहले तो अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं पे लात मारी। तो कार्यकर्ताओं पे लात मारोगे तब भी तुम जिंदा रह सकते हो। पैसा खर्च करो, पैसा इन्होंने बहुत कमाया अंड संड तरीकों से, तो पैसा खर्च करो, तुम जिंदा रह सकते हो। कार्यकर्ताओं के बगैर भी चल सकता है एक बार को। लेकिन वोटर पे भी लात मारने लग गया। वोटर कौन था? वो सीनियर सिटीजन था, जिसकी वृद्धा पेंशन इन्होंने 7 साल से 8 साल से रोक रखी थी। वो ई रिक्शा वाला था, जो अपना इसका पोस्टर लगा के, वो ऑटो वाला था जो इसका पोस्टर लगा के घूम रहे थे। और वो क्या करता था, वो लोगों से बात करता था। ई रिक्शा में कोई बैठ गया तो वो बताता था आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, ये वो उसने कल को उसके साथ जब अत्याचार हुआ, उसको लठ मारे गए, उसको चोर बोला गया। उसके लिए ऐसी पॉलिसी आ गई कि भाई उसका ई रिक्शा तोड़ दिया गया, नंबर की पॉलिसी आ गई, ई रिक्शा के सिंडिकेट पैदा हो गए, माफिया पैदा हो गया ई रिक्शा का, जो पैसे वसूलने लगा जगह जगह जाकर। अगर आपका स्पेशल नंबर पे कोई निशान लगा दिया, ई रिक्शा पे कोई संकेत लगा दिया पुलिस ने या किसी ने, तब तो वो ई रिक्शा चल रहा है। और फिटनेस के नाम पर जिस तरीके से आम लोगों को परेशान किया गया, तो इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा किसको मिला? इसका नुकसान बता सकता हूँ किसको मिला। फायदा तो जग जाहिर है कि जिसकी सरकार बनी उसी को मिला, उसी को फायदा मिला, लेकिन उसके कर्मों से नहीं मिला। बीजेपी का तो एलजी था, उसने भी बहुत अत्याचार किया ई रिक्शा वालों पे। लेकिन हाँ, क्योंकि वो तो चुना हुआ नहीं था, तो उसको सबक, एलजी को कैसे सबक सिखाएंगे ई रिक्शे वाले? एलजी को सबक नहीं सिखा सकते। लेकिन जो मुख्यमंत्री था, जो अपनी नशे में बैठा हुआ था, ये कह रहा था दिल्ली में हमें कोई यहाँ से हटा नहीं सकता, 7 जन्म लगेंगे, 17 जन्म लगेंगे। 7 घंटे में पिया पाचा कर दिया उसका, आज गायब है। एमएलए से भी हरा दिया। क्या औकात रह गई? औकात दिखा दी। मतलब आम आदमी का जो है औकात, आम लोगों ने जो आम आदमी पार्टी वालों को दिखा दिया। हम प्रकाश जी से बात करना चाहेंगे। प्रकाश जी, क्या लगता है इनको, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है दिल्ली में, क्या कारण है? वो खुद से हारी है या बीजेपी ने हराया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो छोटे मुद्दे रहे हैं वो काफ़ी अहम है। और आजकल जिस तरह से सदन में
लगातार जो सीएजी की रिपोर्ट है वो बयां कर रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम लोगों को गुमराह करने का काम किया। और जहां तक ड्राइवरों की बात थी, वह बस मार्शल्स थे, ई रिक्शा ड्राइवर्स थे, वो लगातार प्रताड़ित थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी जो समस्याएं, हाँ हमारे जो जिनसे परिवार चल रहा है उनका रोजगार ही छिन गया है। जिन ड्राइवरों के लिए वो सत्ता में आए थे, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि हम तमाम पॉलिसीज लाएंगे, ई रिक्शा ड्राइवर्स होगी, ऑटो ड्राइवर्स होगी, आपके बस मार्शल्स होगी, वो अपना जीवन यापन सिर्फ उस नौकरी से कर रहे थे। इससे कई लोग बेघर हुए, कई लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी, पर आम आदमी पार्टी की आंखें नहीं खुली। इसीलिए ये छोटे मुद्दे काफी अहम हो गए थे और इन लोगों में ये क्षमता भी नहीं रही थी कि वो अब इसको सह सकें। उन्होंने दूसरा ऑप्शन बीजेपी को चुना और इस बार की जो सीएजी रिपोर्ट है वो भी बयां कर रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने तमाम लोगों को परेशान करने का काम किया। और आज जो सत्ता में है उनसे भी यही उम्मीद जनता कर रही है कि ये जो घोटालेबाज सरकार थी उसको हमने उखाड़ फेंका है, पर क्या बीजेपी इस बार इन हालातों को सुधारेगी या फिर नहीं, इसी उम्मीद में तमाम ड्राइवर्स, तमाम रिक्शा चालक वो इसी उम्मीद में हैं कि हमें कुछ ना कुछ सहारा जरूर मिलेगा। देखिए लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार के नेता नेता कहते थे कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो झुग्गी वालों को झुग्गी तोड़ देंगे और जो गरीब दूसरे तबके के लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उनको सताएंगे। तो क्या लगता है कि वापस में ये सताएंगे वाली बात या खुद सता रहे थे वो? मैं आपको मोटी बात कहूँ, प्रकाश भाई की ने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात से मैं असहमत हूँ। प्रकाश भाई ने कहा क्योंकि केजरीवाल से दुखी थे इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उनका वोट बटा। उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, उन्होंने नोटा को वोट किया, वो वोट देने नहीं गए। लेकिन बीजेपी से तो वो वैसे ही दुखी थे। एलजी ने जब लठ चलाया, एलजी ने डंडा चलाया ई रिक्शा वालों पे, मैं खासकर ई रिक्शा वालों की बात करूंगा, तो भाई साहब कोई अगर मुगालते में रहे बीजेपी की, बीजेपी बहुत अच्छी थी, उसका एलजी बहुत अच्छा था, उसने कोई अत्याचार नहीं किया, उसने ऑर्डर वापस लिए अपने, जो तानाशाही वाले ऑर्डर काफी दबाव के दबाव के बाद जब हम लोगों की वीडियोस वायरल हुई। लेकिन ई रिक्शा वालों ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया होगा कि आम आदमी नहीं पसंद है। उन्होंने, उनको लगता कि हमारे पास एक ऑप्शन है, ये सोच के दिया हो, ये भी उन्होंने, उनके पास ऑप्शन कांग्रेस था, उनके पास ऑप्शन नोटा था, उनके पास ऑप्शन था कि हम किसी को वोट ही नहीं देते, घर बैठ जाते हैं। ये ऑप्शन उन्होंने ज्यादा प्रेफर किए होंगे। ये भी हो सकता है कि 1-2%, लेकिन इससे ज्यादा बीजेपी को लाभ नहीं मिला है। बीजेपी कोई सुपर हीरो बन के नहीं आई है, बीजेपी इसलिए आ गई है कि वोट बट गया है कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, तो बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी मोटी बात हारी है। और मैं ई रिक्शा वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि आप जाम लगाते हैं, आप सही तरीके से ड्राइविंग एथिक्स का पालन नहीं करते, सही तरह से ड्राइव नहीं करते। मैं मानता हूं बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो ये कम्युनिटी को, ई रिक्शा वालों को खुद ही सोचना पड़ेगा। ये देखिए सड़कों के किनारे आप ना रोकें, क्योंकि आपका सम्मान होगा। अगर कोई ई रिक्शे वाले को बदतमीजी से बोले तो हमारे दिल पे चोट आती है। वो सोचता है कि ऐसे बदतमीजी से क्यों बोल दिया, सबका मान सम्मान है। लेकिन हमें भी ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा मान सम्मान सुरक्षित रहे। तो हमें खुद से ही अपनी कम्युनिटी को सुधारना चाहिए। आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ई रिक्शा वाले, अपनी यूनियनें बनाएं, अपने लोग एकजुट करें और अपने ही खुद को व्यवस्थित करें। बहुत जगह व्यवस्थित करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि जगह नहीं है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर जगह नहीं है और ई रिक्शा बहुत जरूरत है। ई रिक्शा के बगैर दिल्ली सांस नहीं ले सकती। ई रिक्शा दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है। सरकारों की प्रॉब्लम है, ई रिक्शा वालों की प्रॉब्लम। आम आदमी के लिए यातायात का एक सबसे सरल सुविधा है, सरल और सुगम साधन है। 10 रुपए में आप उठ के अपने घर से सड़क तक, मतलब ई रिक्शा एक वो बीच की कड़ी है, वो बैकबोन है जो कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन, मेट्रो, इन सब तक आपको ई रिक्शा ही पहुंचाता है। बीजेपी पे जिस तरीके से कहा जाता है कि ये मोटे लोगों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, बड़े कंपनियों की पार्टी है, अब ई रिक्शा बंद होने से किसी बड़े कंपनियों को फायदा होने वाली थी। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही बड़े, ये तो है ही लालाओं की पार्टी, ये तो है अदानी अंबानी की पार्टी, इसमें क्या शक है, बीजेपी है। अभी इसके पार्टी आने से क्या लगता है, रिक्शा ड्राइवरों को फिर से नुकसान होगा या रुकेगा ये? मुझे तो लगता है कि अगर बीजेपी को सुधर जाना चाहिए। बीजेपी को ज्यादा क्या, निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी है, एक बार पड़ जाए तो ऐसी तैसी हो जाए। तो निर्बल को, कमजोर को, दलित को, पिछड़े को, ई रिक्शा वाले को नहीं सताओ। क्यों नहीं सताओ? क्योंकि वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, अपना पेट भर रहा है। तुम 2-4 लालाओं का पेट भर दोगे, बड़े बड़े ई रिक्शा, बड़ी कोई कंपनी आ जाएगी, वो 1000 ई रिक्शा चला देगी, तो तुम सबको नौकर बना दोगे। अरे भाई, वो मालिक है, उसी को सुधार करो। ई रिक्शा के लिए पॉलिसी चाहिए, जगह चाहिए। आपने बसों के लिए स्टॉप बनाए, यहाँ तक कि टैक्सी के लिए भी स्टैंड है, ई रिक्शा के लिए कहाँ स्टैंड है?
कहीं है स्टैंड? सरकार टैक्स तो लेती है ना उनसे भी। सरकार तो हर चीज पे, कोई व्हीकल बिकता है तो टैक्स तो जाता है। क्या उसके टैक्स के एवज में उनको क्या सुविधाएं दे रही हैं? उनको तो गाली पड़ रही है ना। हम कहते हैं कि ई रिक्शा वाला चौराहे पे जाम लगाता है, अरे तुम उनके लिए प्लेस मुकर्रर करो कि यहाँ ई रिक्शा का स्टैंड है, तुम जगह दो ना। तुम्हारे कहीं ना कहीं फॉल्ट है, रिक्शा तो निकाल दे लेकिन उसको जगह नहीं दी। आपको क्या लगता है, आप मनोज जी की बात से सहमत है? मनोज जी ने जो बात कही, कहीं ना कहीं जो बीजेपी जीती है उसमें एक सच्चाई ये है कि कांग्रेस की वजह से, कई रिपोर्ट्स अभी भी बयां करती है कि कांग्रेस की वजह से आज जो बीजेपी में सत्ता में आई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से आई है। जिस तरह से वोट बैंक जिस तरह से टूटा इस बार इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी को इस पर काफी चीजें सीखने की जरूरत है कि आप अपने दम पर अभी तक सत्ता में नहीं आए हो, आज अपने आप पर भी फिर भी फेल होते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों की समस्या थी, उनको ये लगा कि हम इस बार एक एरोप्लेन मोड में आए हैं, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए बीजेपी को। जाहिर सी बात है कि उन्होंने सही कहा, ये चीजें सही है। और जहां तक ई रिक्शा की बात की और ई रिक्शा स्टैंड की बात की, तो इस पर भी मैं सहमत हूं कि इस ऐसी कोई व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और इस पर कोई पॉलिसी लानी चाहिए। मतलब वही है कि गरीबी हटाओ, गरीबों को मत, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपने बस के लिए स्टैंड बनाया है, टैक्सी के लिए स्टैंड बनाया है, तो ई रिक्शा के लिए भी स्टैंड होना जरूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि हम ताबड़तोड़ एक्शन हर चीज पे ले रहे हैं, यमुना पर ले रहे हैं, तमाम आरती वगैरह हो रही है, तो आम लोगों की जब समस्या है उस पर भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जहां से एक आम लोगों ने आपको अगर चुनकर भेजा है, तो आम लोगों की समस्याओं को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं। जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो ई रिक्शा से ही आना जाना करते हैं, क्योंकि वहां पर खर्चे कम होते हैं। 10 रुपए में अगर कोई आदमी यहाँ से वहां जा रहा है, 10 किलोमीटर अगर जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सुविधाजनक होता है। अगर आप ऑटो से जाते हो तो ऑटो से 100 से 150 रुपये लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत ही सुगम यात्रा उसमें होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जिस तरह से उन पर एक तरह से अत्याचार करने की बात ई रिक्शा ड्राइवर्स ने कही थी और ऑटो ड्राइवर्स ने की थी, तो इस अत्याचार को बंद करने के लिए एक ही उपाय है कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाए और सख्त एक्शन इन चीजों पे लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों एक्सपर्ट की राय है, उन्होंने सही बताया है कि कोई पार्टी जो है बीजेपी जीती नहीं है, वास्तव में आम आदमी पार्टी हारी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से सत्ता में आई थी, तो हर किसी को लग रहा था कि दिल्ली जिस प्रकार प्रवासियों का मेन क्षेत्र है, ये यहाँ हर एक जगह के स्टेट के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो किसी पार्टी खास विचारधारा की नहीं है, लेकिन आम लोगों की विचारधारा है यहाँ पर। अगर उसको सुविधा दी जाए, उसकी आवश्यकता को समझा जाए, मैं ये नहीं कहता कि फ्री के जो लालच है सिर्फ वही कारगर है, उसकी आवश्यकताओं को भी अगर समझा जाए, जो पार्टी समझ लेगी वही यहाँ पर राज करेगी। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप दोनों एक्सपर्टों को बहुत बहुत धन्यवाद।